हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 105 अध्याय पहला वचन पढ़ लेता। भजन संहिता 105 अध्याय पहला वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। यहोवा परमेश्वर तो ऐसे की करना है, धन्यवाद करना है। किवें धन्यवाद करना, कितना कर लिया परमेश्वर का धन्यवाद। जे असि प्रभु यीशु मसीह की कहना 6 दिन तुसी काम करो, 7वां दिन की करना। 7वां दिन जरा परमेश्वर का पवित्र जरा है। मेरे 7वां दिन पवित्र मानो, चर्च जाओ। परमेश्वर ये कहता है आप घरे बैठे रहना और 7वां दिन प्रभु ने देना नहीं। बहानाबाजी करना, सिर दुखदा, आज पेट दुखदा, आज बांधे जाना, आज इतवार, आज छुट्टी, आज रिश्तेदार में घर ही है। प्रभु यीशु मसीह कहता 6 दिन तुसी काम करो, 7वां दिन मैंने दो। तुसी कितना मिस करते हो इतवार। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या दब के काम करो 6 दिन, जितना मर्जी काम करो दब के, परंतु 7वां दिन बहाना नहीं होना चाहिए। 7वां दिन परमेश्वर ने तुझे लुट दे हो, कोई दसवां हिस्सा नहीं देता, कोई अपना कमाई पिछो। तुसी की कहता परमेश्वर तुसी मैनू लुट दे हो, क्योंकि पहले भी परमेश्वर इस तरह करता है। इब्राहिम वो भी 10वां हिस्सा देता सी, इसहाक सारे इकट्ठे करते सी और 10वां हिस्सा देते सी। हर 7वें दिन चर्च में इकट्ठे होते सी। हर 7वें दिन पवित्र दिहाड़ा उन्होंने मानते होते, कोई काम काज नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। परमेश्वर के नाम नु देव नु परमेश्वर के पाक और पवित्र रखते सी। 7वां दिन सबत का दिन है। असि उस तरह करते नहीं। बहुत सारे चर्च मिस करते लोग, आते नहीं। बीमार हो गए जी, बहाना करते हैं, बीमार हो गए, लत्ता दुखदियां जी, आज सिर दुखन लग पिया, आज फलाना हो गया। भाई जिंदे दे विच सिर दुखदा हुंदा, मरे दे विच नहीं दुखदा। कदे मरे दे विच देखिया किसी सिर दुखदा? गोडे दुखदे, कहंदे कमर दुखदा, मरे दे देखिया कोई कहंदा मरिया नहीं कहंदा, क्योंकि जिंदे इंसान दे हुंदा है। तो परमेश्वर कहंदा 7वां दिन मैं तुहानू दित्ता, मेरे कोल आओ, शांति करो। ये पवित्र दिन है, पवित्र दिहाड़ा, इनू मानो। कि मानना? पवित्र दिहाड़ा। हालेलुया 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 हालेलुया। उसे प्रार्थना करो, उधर धन्यवाद करो परमेश्वर का कहना। देश देश के लोगों, सारे देश देश लोगों ने कहना उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया उसके कामों का प्रचार करो। सारे दुनिया के लोगों ने प्रवेश उसने किया कि क्या होगा, किधर प्रचार करना? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करो, उसका वचन दो, दसो, उसके लिए गीत गाओ। हालेलुया हालेलुया। किधर वास्ते गीत गाना? परमेश्वर लिए गीत गाओ। अस गीत गाने भी नहीं गाते, मुंह खोलते नहीं। असि चले सानू गीत भी गाना चाहिए परमेश्वर। उसके लिए भजन गाओ और परमेश्वर वास्ते भजन गाओ। उसके सब अच्छा कामों पर ध्यान करो। हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर यीशु मसीह के काम में ध्यान करो, कितने बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर काम करता है, कितने बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है। ਉਹਦੇ काम ਨੂੰ देखो तुसी। इसे पिछले बार एक के पहले अपने लड़की लेके ਉਹਦੇ खब्बी हाथ तो दिसदा नहीं सी, तो इनका लगे इस तरह, और मैं इन्हें पूछा बेटे इनके क्यों लाए थे, कहते मैंने ये हाथ तो दिसदा ही नहीं। मैं कहा परमेश्वर से विश्वास करते हो, कहता हाँ। मैं इन्हें खिला दे, इन्हें खिलाया, जो प्रार्थना की उससे प्रभु ने उसमें अक्खा को खोल दिया पिछले बार, और आज जो आई नहीं, कितना बड़ा परमेश्वर चमत्कार किया काम, आज वो इसे आई। हालेलुया। 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 उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम की है यीशु मसीह का पवित्र, और उस परमेश्वर की बड़ाई करो। काम कौन करता? प्रभु यीशु मसीह। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कौन काम करता? परमेश्वर करता, कोई पास्टर नहीं करता। कौन करे? पास्टर की कहते नहीं, वो मैं कितने रही हो, मैं उसकी प्रार्थना की थी तो वो चंगा हो गया। काम कौन करता? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 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 ओदी आपको बढ़ाई करनी प्रभु दी, जिन्हें काम एडा दा काम करता चमत्कार। यहोवा की खोजियो, परमेश्वर की कहता यहोवा की खोजियो, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। यहोवा परमेश्वर ने कितना लगना आपको? सड़के उठ के प्रार्थना करो, सड़के उठ के प्रार्थना करो। कितने जने प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़े करो, सड़के उठ के। हालेलुया। 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 बोलो आमीन। आमीन। यहोवा ने जो लाभते हैं ना, वो आनंद और खुश होते हैं। यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो, यहोवा और उसकी शक्ति, उस परमेश्वर को लाओ, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर के दर्शन में लगातार खोजी बनो, परमेश्वर के दर्शन पाओ और लगो परमेश्वर में। उसके किए हुए अक्षात कर्म सम्मिलन करो। परमेश्वर के बड़े बड़े काम करा करता प्रभु, ਉਹਦੇ काम में याद करो। परमेश्वर ने लाजर ਨੂੰ कितना 4 दिन ਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके चमत्कार और निर्णय सम्मिलन करो। ਉਹਦੇ परमेश्वर के चमत्कार, ਉਹਦੇ न्याय ਨੂੰ, ਉਹਦੇ निर्णय ਨੂੰ याद करो। उस भैन ਨੂੰ कितना 12 साल की बीमारी से चंगाई मिली है, कितने बड़े परमेश्वर ने चमत्कार किया है, उन्हें याद करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे दास जड़े अब्राहम के वंश से हैं, हे याकूब की संतान और याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, तुसी उन्हें किया चुने हुए हो। जय परमेश्वर दास अब्राहम के वंश जिहड़े प्रभु अपने दासां नूं की कीता है? चुनिया होया। परमेश्वर दास एवें नहीं बन दिंदा, क्योंकि प्रभु ने उन्होंने चुनिया, फिर वो दास बनता। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और वो साडा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में इसके निर्णय होते हैं, धरती में सारे उदय ही न्याय होते हैं। वो अपने बच्चा को सदा स्मरण रखता आया है और वो अपने बच्चे को सदा ही याद रखता आया। अपने बच्चे को सदा ही याद रखता आया, वो भूलता नहीं है कभी भी। मां के अनुकूल जान के परंतु प्रभु कभी नहीं भूलूगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वही वचन है, ये वो वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए कहलाया है। ये वही वचन है जरा परमेश्वर ने 1000 पीढ़ी तो पहले तो इन्हों
ठहराया, नियुक्ति किया है प्रभु यीशु मसीह ने। वही बच्चा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, और वही बच्चा जड़ा अब्राहम के नाल बनाया सी प्रभु ने, और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उदय बारे परमेश्वर ने इसहाक को शपथ खाया प्रभु ने, इसहाक नाल शपथ खाई प्रभु ने, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और उदय करके याकूब ने एक विधि करके ठहराया, और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की बच्चा का न बच्चा करके दृढ़ किया, और इस्राएल ने सदा उन्हें कहे कि सदा वास्ते उन्हें बच्चा एक उन्हें दृढ़ कर देता, अनु खड़ा कर देता। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा। हमें क्या है प्रभु ने? कनान देश मैं तेनू ही देना, वो बांध में तुम्हारा निज भाग होगा। जब कनान देश में बनना, वो तेरा एक निज भाग होगा, तेरा हिस्सा बनूंगा कनान देश। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, उस टाइम किसी गिनती में थोड़े लोग थे उस टाइम जब परमेश्वर ने शपथ देता है और उन्होंने देता है कनान देश। वरना बहुत ही थोड़े, वो बहुत थोड़े थे, और उस देश में परदेसी थे। उस देश में उन्होंने किसी परदेशियों के रहते थे। वो एक जाति से दूसरी जाति में, और एक जाति तो दूसरी जाति में, और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, और एक राज्य तो दूसरे राज्य में जाते रहे, फिरते रहे इसी तरह। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, परंतु परमेश्वर ने किसी मनुष्य को अंधेर नहीं कर देता, किसी आदमी को धोखा नहीं कर देता परमेश्वर ने। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, और जो राजा थे उन्होंने वाले वो धमकी देता सी, मेरे अभिषेक को मत छुओ। दिला कहता मैं अभिषेक किया परमेश्वर कहता उन्होंने हाथ नहीं लाना, क्योंकि प्रभु दे अभिषेक के करे बंदे नो हाथ कोई भी नहीं ला सकता, नहीं तो होते इंतजार बहुत ही बुरा कोई हटाया। और नो मेरे नबियों को हानि करो, और ना कहता तुसी मेरे नबियों को हानि बचाओ। जिन्हें मेरे नबी हन, मेरे चेले हन, उन्होंने हानि ना बचाओ कोई भी किसी तरह का। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, और परमेश्वर ने की किया उस देश में बड़ा ही अकाल भेजा, भुखमरी बहुत अकाल भेज देता परमेश्वर ने, और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया, और अंधे नाद सारे दूर कर देता। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, और उन्हें उसे की किया यूसुफ नामक एक आदमी सी धर्मी, उन्होंने तो पहले ही उसे भेजा ही जो दास होने के लिए बेचा गया था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि दास होने के कारण परमेश्वर ने उन्होंने यूसुफ ने और हमारे भेज दिता सी, छोटे होते ने पहले तो छोटा ही कोई नहीं, उन्होंने व्यापारियों ने आके उनसे बिचो काट के उन्होंने मोल भेज देता सी यूसुफ ने। लोगों ने उससे पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, और लोगों ने की किया उसे इल्जाम ला देता सब यूसुफ ने, और इल्जाम इधर लाया कि वो कोई दोषी नहीं थी, पर परमेश्वर ने क्या वचन में बेड़िया पैरा पाके वो कोई दोषी नहीं थी, पर परमेश्वर ने क्या वचन में बेड़िया पैरा पाके जेल में भेज दिता। उन्होंने क्या यूसुफ परमेश्वर के दुख चलना पड़ेगा, पर मैं तेरे नाल हां। वो लोहे की संदलों से जकड़ा गया। हालेलुया। और लोहे जो संदना नाल बनया गया जो सर, जब तक कि इसकी बात पूरी न हुई, जितना चर परमेश्वर का वचन पूरी नहीं हुआ, तब तक यहोवा का वचन उससे
कसीद पर कसता रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ना तो वचन प्रभु का पूरा नहीं होया, परमेश्वर का वचन प्रभु का जड़ा किया सी ਉਹਨੂੰ कसता गया जो सुपनो चढ़िया नहीं। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकाल लिया। तब वे राजा ने दूत भेजा और उन्होंने काट दिता और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए और देश देश के स्वामी जड़े सी उन्हें बंधन से सारे खोल दिए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और उस राजे ने जो स्वप्न की गीता अपने देश का उन्हें प्रधान बनाया, अपने देश का प्रधान ठहराया और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया और अपनी पूरी जायदाद संपत्ति राज उसको अधिकारी उन्हें बना देता, प्रधान मुख्य बनाता राजे कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और जो उस राजे जैसी हाकिम लोग यूसुफ अपने इच्छा नाल कैद करे जेल अपनी इच्छा नाल, उस राजे ने इच्छा नाल नहीं, ताकि उन्होंने राजे ने इन्ना अधिकार दे दिता सी और पुण्यों को ज्ञान सिखाए और दुनिया लोगों को ज्ञान सिखाए। यूसुफ परमेश्वर का वचन दसता सी। यूसुफ ने बड़ा उन्होंने वचन दिता थे जो मूर्ति पूजा रखा इस राजे ने, तो सारे जो थे बानी 10-10 के सारे बानी पढ़ा के उन्होंने सबको सीधा कर दिता सी। हालेलुया हालेलुया। फिर इस्राएल मिस्र में गया। फिर जो इस्राएल से उन्होंने तो कितने गया, मिस्र देश में गया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा और जो याकूब से उन्होंने वो हाम के देश में परदेसी होके रहा थे। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया। फिर परमेश्वर ने की प्रजा बहुत बढ़ाया, उन्होंने बहुत ज्यादा। जब परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, संगति करते हैं अपन, तो परमेश्वर की करता है बहुत बढ़ाता उच्चा ले जाता, अनगिनत कर देता। जे आप परमेश्वर के हुक्म में चलना ही नहीं तो फिर किमें बदना। आप बहुत सारे कहने भी अपन बढ़ाता ही नहीं, सादा काम नहीं होता, प्रभु करता नहीं, तो आप संगति नहीं करना, आपको बहाना करना नहीं, घर ही बैठे रहने, सुते रहने, जब आप पांडे चल जाना तो किसी में होना। फिर दोष कितों देना, परमेश्वर के भी काम करे तो सिर्फ परमेश्वर का कहना नहीं मानते होते। और उसके शत्रुओं से अधिक बलवान किया और उन्होंने इना बुलाया, फिर उन्होंने दुश्मन सी उन्होंने इना मतलब बलवान करता बहुत ताकत देती प्रभु ने। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा भेज दिया, उन्होंने मिस्र देश से लोगों उन्होंने राजा ने उन्होंने सबने ऐसा भेज दिया जिसने कि वे उसकी प्रजा के बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उन्होंने प्रजा के नाल बैर कर लग पे, उन्होंने छल कपट कर लग पे। उसने अपने दास मूसा को और उन्हें अपने दास मूसा सी और अपने चुने हुए हारून को भेजा। अपने मूसा ने उन्हें दास सी और हारून उन्होंने भेजा जिन्होंने चुना सी। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह उन्होंने जहां के थे बहुत प्रकार के चिन्ह अद्भुत काम और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। और हाम के देश में जाके उन्होंने बड़े चमत्कार काम दिखाए थे। उसने अंधकार कर दिया, उन्हें फिर अंधकार में राह कर देता और अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। और उन्होंने उसकी बातों को नोट डाला और उन्होंने उनकी गणना में टालिया नहीं। उसने मिस्रियों को जल को लोगों का डाला। मिस्र देश के राजा जरा फिरौन सी उन्होंने देश नु उन्हें मतलब कहना नहीं मनिया सी, उसे सारे पानी नु उन्होंने की किया, मूसा ते हारून ने सारे खून बना देता है। और
मछलियों को मार डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे समुद्र का पानी उत्ते खून बन गया, मछली सब उत्ते सब मर गए। दुर्गंध आला पे थे परमेश्वर का इतने बड़े बड़े चमत्कार कारण मेरे उनकी भूमि में डड्डू उन्होंने धरती विच छा गए सारे, वरना उनके राजा की कोठरी में नदी भर गए। राजे की कोठरी विच सारे अंदर विच भर गए, डड्डू ही डड्डू भर गए सारे। उसने आज्ञा दी तब डांस आ गए। परमेश्वर ने हुक्म दिता उन्हें मूसा नूं हरून नूं कहे कि डांस आ जाओ। उत्थे इन्ने डांस आ गए, उत्थे राजे दे सारे महल विच सारे नगर विच डांस भर गए और उनके सारे देश में कुटियां आ गई। उधर देश में सारी कुटियां आ गए थे, इन्ने बहुत ज्यादा। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले अते परमेश्वर ने की किया अते मीह इत्थे बराउणा ही, मीह दे बदले की बनाया थे बर्फ, ओले लगे थे बड़े बड़े और उनके देश में ददकते आग बरसाई और उसे परमेश्वर ने बहुत आग बरसाई थे उस देश विच। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को परमेश्वर ने की किया, उन्होंने जिन्ने उथे दाखल दरख्त सी वृक्ष अंजीर दे दरख्त सी, वरना उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने देश से जिन्ने दरख्त सी जिन्ने बीज बीजे सी उथे सबनों ओले ने की किया, बर्फ ने तोड़ दिता, सारे टूटे टूटे हो गए। उसने आज्ञा दी तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए। परमेश्वर ने हुक्म किया उथे अनगिनत टिड्डियां आ गए थे और कीड़े आ गए बहुत दल बन के। उन्होंने जिन्ने फसल सी जिन्ने दरख्त सी सब चट कर गए, सब खत्म कर गए और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना उथे फसल अन्न आदि जिन्ना कनक चोना जो भी फसल बीजा सी उन्होंने सारे टिड्डियां ने उन कीड़े ने सब खा गए, एक भी नहीं बचा थे और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए और उन्हें धरती के जिन्ने फल वाले वृक्ष जिन्ने फल सी सब खत्म कर गए, चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को उन्होंने देश के जिन्ने पहिलौठे बच्चे सी उनके पड़ोस के सब पहले फल को नष्ट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश में परमेश्वर ने सारे पहले के बच्चा मनुष्य क्या पशु जीव जंतु दे सब मार दिता परमेश्वर ने। तब वह इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। फिर जरा इसराइल सी थे उन्होंने सोना चांदी देके परमेश्वर ने मूसा थ्रू हरून दे थ्रू उन्होंने बाहर काट के लेंदा और उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनमें कोई निर्बल नहीं सी, उन्होंने बहुत सारे परमेश्वर बल और ताकत दिता ही उन्होंने। उनके जाने में से मिस्र आनंदित हुए। जब वो चले गए तो मिस्र देश उन्होंने वो खुश हो गए कि बहुत बढ़िया हो गया कि इथों चले गए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उन्होंने बहुत वो डर गए, उन्होंने मन विच डर सी बहुत ज्यादा समा गया सी। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और उन्होंने शाम वास्ते परमेश्वर ने की किया उत्ते बादल आके ठहरा दिता परमेश्वर ने अपने लोगों लिए और उन्होंने छां कर दिता कि इन्होंने धूप न लगे और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की और रात को लाइट देने वास्ते परमेश्वर ने एक आग दी परमेश्वर प्रकाश की। उत्थे आग निकले इना कि वो रात को परमेश्वर ने लाइट उत्ते इना करता थे सारी पासे जगन लग पई। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई। उन्होंने मंगया, उन्होंने मिस्र दे लोग वो कहते आयो कहते उतो गुलामी चो कढ़ के लेंदा इतना कि असीं मर गए भुखे, सानू मीट नहीं मिलता सानू खान लई। तो परमेश्वर ने उत्थे की कीता बहुत सारे बटेरे भेज दिते। इदा दा हवा चलाया परमेश्वर ने, उत्थे बटेरे दी छावनियां लगियां उत्थे भर गए और उनको
और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया और परमेश्वर ने उन्होंने खान वास्ते स्वर्ग तो खाना नीचे भेजा और उन्होंने रजाया सारे परमेश्वर ने स्वर्ग तो रोटियां भेजिया देखो मन्ना और उन्होंने खड़ाया और उन्होंने रजाया स्वर्ग तो भेजा ही प्रभु देखो करने बड़े बड़े देखो उहदे काम नूं याद करो देखो सोचो विचार करके देखो कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली और कितना बड़ा परमेश्वर है। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने एक चट्टान सी पत्थर उत्थे टांगा पूसा नूं के मार उत्थे चट्टान दे विच पत्थर विच टांगा अपने मारिया उतों पानी दा सोम फट के तां नूं निकलिया इस तरह और सारे दुनिया नूं उन्हां दे जिन्ने लोग सी उन्हां नूं कढ के लिया मिस्र देश तो लैंदा ही उन्होंने पानी पिलाया उन्होंने पशुओं ने पिलाया सबनों पानी पिलाया और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी उत्थे निर्जल सी उत्थे पानी नहीं सी पानी सुमपट निकलिया चट्टान विचों और उत्थे की बन गया ऐसा पानी निकलिया जांदा दरिया बन गया बड़ा दरिया। निर्जल देश विच परमेश्वर ने नदी बहा दिता कितनी शक्तिशाली है प्रभु देखो क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और उसने किया अपने पवित्र वचन नूं और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया अपने परमेश्वर का वचन और अब्राहम जरा अपने दास परमेश्वर का सी उन्होंने याद किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके अपनी प्रजा में खुश करके उन्हें और अपने चुने हुओं से जय जयकार करके निकाल लाया। अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने उतों मिस्र देश तो गुलामी तो सबनों बाहर कट के लेंदा उन्होंने जय जयकार करके बाहर कट के लेंदा और उनको जाति जाति के देश दिए और सारे लोगों को बखरे बखरे जाति जाति के देश दिते उन्होंने रहन लई और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। अन्य लोगों के उन्होंने आश्रम जरा सी जगह उन्होंने फल वास्ते अधिकारी उन्होंने बना दिता नियुक्त कर दिता उन लोगों कि वे उसकी विधियों को माने। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो लोग उन विधियों ने मानन जड़ा प्रभु का हुक्म है परमेश्वर का वचन है जो प्रभु सिखांदा जो परमेश्वर कहंदा है उन्होंने मानन और उसकी व्यवस्था को पूरी करें और ओदे हुक्म नु पूरी करो ओदे वचन नु पूरी करो। व्यवस्था परमेश्वर का वचन है जो प्रभु सानू हुक्म दिंदा कि 6 दिन काम करो और 7वां दिन तुसी संगत करो। बहाना ना करो कहना कोई बहाना नहीं चलूगा तुसी कर बहाना बनाओगे जिस दिन पेशी होगा तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन पेशी होगा उस दिन पता लगेगा कि दादा की पाविक दे कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी का पक्षपात नहीं करना ना संगत ना परमेश्वर का सेवक का सब एक ही है उसके कोई दूजा नहीं है और उसकी व्यवस्था को पूरी करें और यदि परमेश्वर के वचन को पूरी करो जवाब की स्तुति करो और परमेश्वर का स्तुति करो आराधना करो वचन पढ़ो प्रभु सानू यही कहता हो कुछ नहीं कहता इस पर। हालेलुया हालेलुया आमीन। हरे प्रभु की तरफ प्रभु